दोस्तों आप में से बहुत से लोगों को याद होगा एक खबर के बारे में जो थी बिटकॉइन को लेके कि बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन के ऊपर अब जीएसटी भी लगेगा करीबन 18% का। वो उस वक्त में हमने सुनी थी जिस वक्त बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा हाइक पे था, मतलब 28 या 30 लाख के पास में पहुंच गया था। लेकिन अब जाके खबर ये आ रही है कि इंडिया एक ऐसा बिल प्रपोज कर रहा है, मतलब एक ऐसा लॉ बनाने की सोच रहा है जो कि बैन कर देगी सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को, जो कि इथेरियम भी हो सकती है, जो कि बिटकॉइन भी हो सकती है और दूसरी कोई क्रिप्टो करेंसी भी हो सकती है। तो जो लोग अभी इसको प्रमोट कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये खैर बुरी खबर ही है, और जिन लोगों का फ़ायदा हुआ है तो देखो वो क्या करते हैं। वैसे तो क्रिप्टो करेंसी वो ज़्यादातर बाहर की कंट्री के अंदर ही बेचते हैं, जिसकी वजह से शायद ये लॉ से उनको ज़्यादा कुछ दिक्कत ना हो, लेकिन इंडिया के अंदर बैन होने की वजह से शायद कुछ ना कुछ तो इफेक्ट इसके देखने को मिल ही सकते हैं। एग्जैक्टली क्या होगा वो तो नहीं मालूम। लेकिन अब अगर बात बिटकॉइन की ही की है तो मैं आपको बता देता हूँ इसके कई सारे फ्रॉड स्कैम भी चल रहे हैं, जहां पर हैदराबाद का एक आदमी जो टेलीग्राम को यूज किया करता था, वहां पर उन्होंने देखी एक ऐसी एड जहां पर यह बताया जा रहा था कि भैया बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करो, इसमें काफी ज्यादा ग्रोथ हो रही है, जो कि हो रही थी और हो भी सकती है आगे आने वाले वक्त में। तो वहां पर उसको कहा गया कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो, तो वहां पर उसको इंसिस्ट किया गया और इस तरीके से झांसे में लाया गया कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। किसी ने 4 लाख लगाए तो उसके 30 लाख हो गए पिछले साल ही। तो इस तरीके से फंसाया गया और उस हैदराबाद के आदमी ने करीबन 3 लाख के करीब में पैसे लगा दिए, जो कि मतलब बिटकॉइन पे लगे ही नहीं थे, वो सिर्फ उन फ्रॉडस्टर के अकाउंट में चले गए थे। जिसके बाद में इसको मालूम चला कि इसके साथ में फ्रॉड हुआ है, इसके पास कोई भी बिटकॉइन नहीं आया है, ये तो स्कैमर थे जिनको इसने 3 लाख रुपए दे दिए। दोस्तों इस साल मोबाइल और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाले हैं। जो भी ऐसे मैन्युफैक्चर्ड हैं जो कि कंपोनेंट बाहर से मंगाकर इधर असेंबल करते हैं और उसके बाद में तैयार कर देते हैं मेड इन इंडिया मोबाइल, तो वो मोबाइल अब और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाले हैं, क्योंकि 2.5% की कस्टम ड्यूटीज़ और ऐड कर दी गई है इन कंपोनेंट्स के ऊपर जो कि विदेश से मंगाए जाते हैं। तो यहाँ पर चाहे आईफोन हो, चाहे शाओमी हो, चाहे सैमसंग हो, जो भी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर्ड होंगे उनकी कॉस्ट अब और भी ज़्यादा बढ़ेगी। और इसी के साथ साथ और भी ज़्यादा ब्रांड अब चार्जर देना बंद कर देंगे अपनी कॉस्ट कटिंग के लिए और अपने प्रॉफिट के लिए। और इसी के साथ साथ एप्पल की बात की है तो एप्पल इस साल 2021 में जो भी आईफोन लाएगा उसके अंदर वो टच आईडी का भी यूज करेगा और इसी के साथ साथ फेस आईडी का भी यूज करेगा, वो भी इन स्क्रीन। दरअसल ये जो टच आईडी होती थी वो पहले उनके बटन में आती थी, जो पहले आईफोन का बटन हुआ करता था ना, जो कि उसकी खासियत हुआ करती थी, वो हटा दिया गया था जब पूरी स्क्रीन का टच स्क्रीन आ गया था। तो यहाँ पर अब वो दोबारा से इसको इन स्क्रीन के अंदर ही लाने वाला है। और इसी के साथ साथ एप्पल ने रिलीज कर दिया है अपना क्रोम ब्राउजर का iCloud पासवर्ड एक्सटेंशन, जो कि आप यूज करके अपने iCloud के पासवर्ड्स को भी जो भी आपने वहां पर सेव कर रखे हैं उसको यूज कर पाओगे क्रोम ब्राउजर के अंदर, चाहे वो विंडोज 10 में हो या फिर मैक में हो। और यहाँ पर दोस्तों Xiaomi शायद काम कर रहा है स्मार्ट ग्लासेस के ऊपर जो कि 4D डिटेक्शन का काम कर सकते हैं और इसी के साथ साथ फोटोथेरेपी कैपेबिलिटी भी इनके अंदर होगी। दरअसल इन्होंने एक पेटेंट करवाया स्मार्ट ग्लासेस और इसी के साथ साथ ग्लासेस केस का, तो ये शायद आने वाले वक्त में स्मार्ट ग्लास भी निकालने वाला है, जैसे गूगल ने निकाले थे अपने AR वाले। और यहीं पर Xiaomi ने US के अंदर चैलेंज कर दिया है US बैन को, क्योंकि इस कंपनी को इन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है कि ये चाइनीज मिलिट्री के लिए काम करती है, जहां पर इनका कहना है कि ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस चीज को इन्होंने US कोर्ट के अंदर चैलेंज किया है। दोस्तों पोको M2 एंड्रॉइड का एक ऐसा स्मार्टफोन रहा था लास्ट क्वार्टर के अंदर जो कि सबसे ज्यादा बिका था और उसने अपनी सबसे ज़्यादा सेल करी थी, क्योंकि बजट सेगमेंट के अंदर 10,000 के अंडर और 10,000 के अराउंड ये बेस्ट फोन रहा था। तो अब यहाँ पर इसका एक और भाई आ चुका है जो है पोको M3 विद 6000 mAh बैटरी, ट्रिपल कैमरा लगाया गया है इसमें, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी है और इसी के साथ साथ 8 मेगापिक्सल का फ्रंट का है, स्नैपड्रैगन 662 चिपसेट है, 4GB रैम है और इसी के साथ साथ स्पेसिफिकेशन ये है। दोस्तों आप सभी को याद होगा गूगल ने एक डील साइन कर ली थी फ्रांस के साथ में, जहां पर जो न्यूज़ वगैरह वाले थे वहां पे उन्होंने कहा था कि भैया हमारा कंटेंट दिखाया जाता है, हमें पैसे नहीं मिलते हैं, तो उन्होंने वो डील साइन कर ली थी, उनको भी मतलब जो भी प्रॉफिट था उसमें शेयरिंग मिल गई थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर गूगल ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर से तो वो अपनी सर्विस ही निकालने वाला है। उसने कहा कि जयराम जी के हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता, तो हम निकल रहे हैं तुम्हारी कंट्री से। और इसी बीच में माइक्रोसॉफ्ट इस चीज़ का
फ़ायदा उठाते हुए बिंग अपना जो सर्च इंजन है उसको प्रमोट करने में लग चुका है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कि एटलीस्ट यहाँ तो बात बनी जाएगी अपनी, क्योंकि अब वही बचेगा शायद, या फिर दूसरे और सर्च इंजन आ जाएंगे। दोस्तों एलॉन मस्क के न्यूरालिंक प्रोजेक्ट के बारे में तो आप सभी को मालूम होगा, जिसके अंदर उन्होंने एक डेमो भी दिखाया था कि भैया हमने एक पिग के दिमाग में एक चिप लगा दी है वायरलेस वाली, और उससे हमें पता लग जाता है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, और उसी चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर को या फिर जो भी गेम वगैरह है, क्योंकि इन्होंने एक मंकी के दिमाग में यही सेम चिप लगा के एक चीज़ करी है जहाँ पर मंकी का दिमाग एक गेम को कंट्रोल कर रहा है। हालांकि दिखाया नहीं गया लेकिन बताया गया है। और यहीं पर दोस्तों ल्यूजियाना की नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी ने एक खास तरीके का प्रिंटर तैयार कर दिया है, जो कि वो कहते हैं कि किसी इंसान की अगर मान लो हड्डी टूट जाती है तो उसको फिक्स करने के काम आ सकता है। और इसी के साथ साथ अगर मतलब हड्डी बनानी है उसके शरीर में तो डायरेक्ट प्रिंटिंग उसके शरीर में ही की जा सकती है एक ऑपरेशन के दौरान। जैसे कि मान लो अलग बनाते थे पहले वो, मतलब जो भी बनाते थे अपना 3D प्रिंटर से, लेकिन अब वो डायरेक्टली ये जो बोन है इंसान के शरीर में ही बनाकर फिक्स कर सकते हैं। अगर कोई मतलब दिक्कत आ जाती है, हड्डी टूट जाती है या फिर मतलब जोड़ी ही नहीं जा सकती हड्डी, तो वो नई बना के तैयार कर सकते हैं उस टूटे हुए पार्ट को रिप्लेस करने के लिए। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली हुई है।